न्यूमरोलॉजी में 3 मास्टर नंबर्स होते हैं, 11, 22 और 33। 11 नंबर की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और आज जो है हम बात करेंगे मास्टर नंबर 22 की। मास्टर नंबर 22 क्या होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या इनकी वीकनेसेस होती हैं और उन वीकनेसेस से कैसे हम बाहर आएं, ये सारा बात हमारे वीडियो में आज ही होगी। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये तो हम लोगों को पता है कि न्यूमरोलॉजी में 3 मास्टर नंबर्स होते हैं, 11, 22 और 33। 11 की बात हो चुकी है, आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा, अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और 22 नंबर की बात हम आज करेंगे और 33 नंबर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मास्टर नंबर 22 कौन होते हैं, उसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक मूलांक से, भाग्यांक से, और दूसरा क्या है उसके नेम नंबर से। मैं सारी बातें आपको बताती जाऊंगी, आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखते रहिए। मूलांक मतलब अगर मैं किसी भी मंथ की 22 तारीख को पैदा हुई हूँ तो इसका मतलब मेरा मूलांक 22 हो गया, तो मैं मास्टर नंबर 22 से रूल होती हूँ। और अगर मेरी डेट का टोटल 22 आता है तब भी मैं मास्टर नंबर 22 से ही रूल होती हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए डेट दिखा देती हूँ। कोई 1 अप्रैल 1970 को पैदा हुआ है तो उसका मास्टर नंबर कैसे निकालेंगे, उसकी डेट का टोटल कर लेंगे, 1 + 4 + 1 + 9 + 7 + 0। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप उसको ऐड करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका टोटल आता है 22। तो ये आदमी भी मास्टर नंबर 22 से रूल होता है। जो मैंने दूसरा मेथड बताया कि नेम न्यूमरोलॉजी से, वो कैसे होगा कि अगर आपका नाम 22 नंबर पर आता है तब भी आप मास्टर नंबर 22 से रूल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर्स पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। 22 नंबर से हम पुराने जन्मों के कर्मों को मैनिफेस्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम सभी नंबर्स को सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, लेकिन मास्टर नंबर को डबल डिजिट में ही कंसीडर करते हैं। 22 नंबर एक कमाल का नंबर है। इस नंबर को मास्टर बिल्डर का दर्जा भी दिया जाता है। कुछ नया निर्माण करना या विश्व निर्माण की जो शक्ति होती है, उस शक्ति से 22 नंबर को जोड़ा जाता है, क्योंकि वो शक्ति इस 22 नंबर वालों में पाई जाती है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में भी आपने देखा होगा कि 22 और 23 2 डेट्स ऐसी होती हैं हर महीने में कि इसमें सन ट्रांजिट होता है, जिससे कि इस नंबर में 2 ज़ोडिएक साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। और 22 और 23 नंबर को कस्प भी कहा जाता है। कस्प मीन्स डुअल पर्सनालिटी। जैसे मेरा जन्म 22 अक्टूबर को हुआ तो मेरे अंदर लिब्रा मीन्स तुला राशि के और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के, दोनों राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में 22 नंबर को मास्टर नंबर कहा गया है। नई चीज़ों को स्टार्ट करना, नई चीज़ों को बिगिन करना, नई चीज़ों को क्रिएट करना, ये सब 22 नंबर वाले बहुत आसानी से कर लेते हैं। दूसरों से हटकर कुछ नया करना इन लोगों की क्षमता में होता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें।
11 नंबर को अगर हम 2 बार जोड़ दें या 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 22। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वालिटी हमने 11 नंबर में देखी थी उसकी डबल 22 नंबर में देखी जाती हैं। 11 नंबर में उनकी इंट्यूटिव पावर, उनका इंट्यूशन, उनकी लॉजिकल स्किल, ये सब 22 में डबल होकर आती हैं। 22 नंबर वाले बड़े एनालिटिकल होते हैं। और अगर हम 22 नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आएँ तो आएगा 4, मीन्स राहु। 4 नंबर जो है राहु से रूल होता है। तो मास्टर नंबर 22 में 22 के भी करेक्टरिस्टिक्स हो गए और 4 नंबर राहु के भी करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। 4 नंबर की स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और 22 नंबर वाले भी बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बड़े प्रैक्टिकल भी होते हैं। 11 नंबर की और 4 नंबर के अच्छे करेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन मास्टर नंबर 22 है। 22 नंबर वालों की लीडरशिप क्वालिटी जो है बहुत कमाल की होती है। नए नए आइडियाज़ का भंडार होते हैं। एक अलग लेवल का ही इनमें कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ये डे ड्रीमर नहीं होते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करने में माहिर होते हैं। किसी भी आइडिया पर कैसे काम करना है वो आप 22 नंबर वालों से सीख सकते हैं। आइडियलिस्टिक नेचर इनकी पहचान होती है। एनर्जेटिक होते हैं। 11 नंबर में सन 2 बार आता है और 22 नंबर में उसकी पावर डबल हो जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 22 नंबर वाले कितने एनर्जेटिक होते हैं। 22 नंबर वालों को आप देखिएगा, वो 10 जगह अपनी टांग फंसा के रखेंगे, क्योंकि उनको ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सारे काम एक साथ करने हैं और ये कर भी लेते हैं। इसलिए ये मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं और सीखते भी हैं। आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में या आपके आसपास भी कोई अगर 22 नंबर वाला है तो आप उससे कंपेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितनी बातें जो हैं सही हैं। ये अपनी एजुकेशन भी पूरी कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, अपनी हॉबी को भी परस्यू कर रहे होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो है कई जगह अपना ध्यान लगाकर चलते हैं। 22 नंबर वाले अपनी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कैसे ये बैलेंस करते हैं। फार साइटेड होते हैं। दूरदर्शिता इनमें देखी जाती है, दूर तक का देख लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों को लीड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, तो इसलिए इनमें दूरदर्शिता भी होती है। इसीलिए अच्छे से लोगों को लीड भी कर लेते हैं और लोगों को सही गाइडेंस देते हैं, सही राह दिखा देते हैं, लोगों को नए नए आइडियाज़ देते हैं। 22 नंबर वालों में ज़्यादातर देखा गया है कि ये सक्सेसफुल रहते हैं लाइफ में। अब हम थोड़ी सी बात उस पॉइंट पर भी करेंगे कि इनकी क्या वीकनेसेस होती है और उससे कैसे इन्हें बाहर निकलना चाहिए। 22 नंबर एक डेप्थ नंबर भी है। पिछले जन्म के कर्म है जिसे ये इस जन्म में मैनिफेस्ट करते हैं, जिसके कारण इन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती हैं लाइफ में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मल्टीटास्किंग की। ये मल्टीटास्किंग टास्कर होते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो है जब बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि इनके क्लाइंट्स इनसे निराश हो जाते हैं और उससे जो है इनके भी करियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जब बहुत सारे काम ले लेते हैं तो वर्कहॉलिक हो जाते हैं और इनकी हेल्थ पर भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं लेने चाहिए। एक एक दो दो काम करके लेकर ही उन्हें फिनिश करके फिर आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। इनको समझ नहीं आएगा कि अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें, तो इनको जो है वर्कआउट करके, मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। 22 में 2 बार 2 आ रहा है। 2 नंबर मून का है।
तो ये इमोशनल भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। इनका इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है। मेडिटेशन आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। 11 और 22 नंबर की एनर्जी इनमें होती है, तो इसके कारण जो है इन पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और ये अपनी एनर्जी को मेडिटेट करके ही बैलेंस कर सकते हैं, तभी लाइफ में ये सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो तीनों आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होंगी अगर आप मेडिटेट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके नाम का टोटल भी 22 नंबर पर आ रहा है तो वो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से चेक कराकर उसको करेक्ट करा लें। अदरवाइज जो है, अगर आप मास्टर नंबर 22 से हैं और आपका नेम टोटल भी 22 पर आ रहा है तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और अगर जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको आप फेस कर रहे हैं तो आप जो है अपने नेम नंबर को ज़रूर चेक करा लें। नेक्स्ट पॉइंट, ये एम्बिशियस होते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं, उसके लिए जो है ये जी जान लगा देते हैं। और फिर क्या होता है कि ये वर्कहॉलिक हो जाते हैं, इन्हें ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। तो इनकी जो एक लाइफ का रूटीन होता है वो सारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इन्हें हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो सक्सेसफुल होना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो है अपने रूटीन पर भी ध्यान दें और आप जो है काम उतना ही करें जिससे आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना पड़े। ये दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब बार बार दूसरों की इंटेंशन को ये क्वेश्चन करते हैं तो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। मैरिज एरिया में इनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एम्बिशियस होते हैं, वर्कहॉलिक हो जाते हैं, तो अपने पार्टनर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनको एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में अगर ये एक परफेक्ट बैलेंस बना लेंगे तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपकी भी डेट या नेम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है तो आप अपने नेम एनर्जी को करेक्ट करवा लें, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।